आइए बढ़ते आगे, रिलायंस इंडस्ट्रीज ये स्टॉक है एक्शन में, यहाँ पर दो मॉर्गन की तरफ से रिपोर्ट आई है। आप सोचिए दो मॉर्गन कहाँ से आ गए है भाई, एक है जेपी मॉर्गन और दूसरा है मॉर्गन स्टैनली। तो ये दो मॉर्गन मिलके आज रिलायंस पर हो रहे हैं बुलिश, बता रहे हैं आशीष। हाँ कविता बन गई आशीष, बताए सर बड़ी तेजी एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं करेक्शन के बाद। रिलायंस में बड़ी गिरावट आई है, पिछले एक महीने में 11% और पिछले 3 महीने में तकरीबन 20% का करेक्शन आ चुका है। लेकिन अब ब्रोकरेज हाउस अगर आप देखें तो रिकवरी के ऊपर बेट करके चल रहे हैं। सबसे पहले आप जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट देखिए, जहां पर ये ओवरवेट की रेटिंग के साथ टारगेट प्राइस अब 1468 रुपए का दे रहे हैं। और इसके पीछे का तर्क है कि भारी गिरावट के बाद इनका जो रिटेल कारोबार है इसकी वैल्यूएशन कंपैरेटिवली बेटर हो चुकी है, 25 टाइम्स पर चल रहा है, जो कि अगर आप पीयर्स के मुकाबले भी देखें तो सस्ता हो गया है। लेकिन जो करेक्शन का मेन रीजन था उनमें से एक रीजन ये भी है कि रिफाइनिंग मार्जिन जो इनके लगातार घटते जा रहे हैं, इसका भी बड़ा इंपैक्ट था। तो ये लाइकली रिवर्स होना चाहिए यहाँ से। और साथ में अब इनके जो सोलार पैनल्स की इकाई है ये भी शुरू हो गई है, तो वहां से भी कॉन्ट्रीब्यूशन देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अगर आप देखें तो मॉर्गन स्टैनली भी यही मान रहे हैं, ओवरवेट की रेटिंग के साथ 1662 रुपए का इन्होंने टारगेट दिया है। और इनका भी तर्क यही है कि रिफाइनिंग मार्जिन्स अब यहां से रिवर्स होने चाहिए, यहां से बढ़त देखने को मिल सकती है। और साथ में जो इनका फ्री कैश फ्लो है अब यहां से बेहतर तरीके से जनरेट होगा, तो बैलेंस शीट भी काफी बढ़िया मजबूत होगी। और साथ में जो ओवरऑल फाइनेंशियल्स है यहाँ पर भी आपको बढ़िया इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा विद वैल्यूएशन कंफर्ट। तो रिलायंस पर अगर आप देखें तो रिकवरी पर अब बेट किया जा रहा है। ओहो, रिकवरी में पसंद आ रहा है रिलायंस, ये है आपके लिए खरीदारी का मौका मॉर्गन स्टैनली और जेपी मॉर्गन की, अगर आप माने तो। विश्वेश जी रिलायंस के चार्ट्स देखेंगे, राय भी देंगे, लेकिन विश्वेश जी कहाँ है विश्वेश जी? और एक चीज़ बता दूँ, अगर लॉजिक और फॉर्मूले से जाएं, जैसे दो मॉर्गन ने रिपोर्ट दी है, तो जैसे कई बार हम बोलते हैं ना कि हमारे यहाँ महाराष्ट्र से राम भाव अमेरिका जाके रेम्बो हो गए, हो सकता है कोई दक्षिण भारत से मुर्गन जाकर वहाँ मॉर्गन हो गए हो। इस लॉजिक से तो हो ही सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन जो भी हो, रिपोर्ट तो तगड़ी आई है। विश्वेश जी रिपोर्ट पर राय देंगे आप? अनिल जी देखिए, नियर टर्म में मेरा ऐसा मानना है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज, अगर मैं ब्रॉडली ऐसे सोचता हूँ, अगर कोई फंड मैनेजर है उसके पोर्टफोलियो में रिलायंस एनर्जी है और बेंचमार्क सपोज NSE 500 है, अनिल जी जनवरी 2024 से अब तक स्टॉक ने 20% अंडर परफॉर्म किया है NSE 500 को। अब सब्सटेंशियल है, ऑलमोस्ट 11 मंथ का हो गया। और अब सपोज वैल्यूएशन रीजनेबल हुए हैं, तो ये ब्रोकरेज हाउसेज भी, अनिल जी आई हैव वर्कड इन सम ऑफ द टॉप ब्रोकरेज हाउसेज, तो उसके एनालिस्ट जो होते हैं ना, वो टेक्निकल एनालिस्ट के पीछे आके बैठते हैं मंदी में, भाई अभी रिपोर्ट निकाल दे क्या, भाई अभी रिपोर्ट निकाल दे क्या। तो समवेयर अनिल जी प्राइस को देख के ट्रिगर को अवेट करते हैं। तो मैं जनरली इन सब, देखिए जो स्ट्रॉन्ग कंपनीज है वो स्ट्रॉन्ग ही रहेगी, लेकिन भाव से अच्छी या बुरी होती है। इनफैक्ट मेरा ये मानना है अनिल जी कि इसका जो बहुत ही अच्छा लेवल है वो 1260 है, जो बहुत ज़्यादा दूर नहीं था, वहीं से हम घूम रहे हैं। लेकिन बाय एंड लार्ज आप ऐसा मान के चलिए अनिल जी, ये अब वो लेवल पे है जहां से शायद ये घूमना चाहिए। तो इन अ नियर टर्म मुझे लगता है अनिल जी कि स्टॉक में पुल बैक आना चाहिए, 1300-1350 तक के हम लेवल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और लार्ज अंडर परफॉर्मर रहा है अनिल जी, तो कहीं ना कहीं एक मीन रिवर्जन ट्रेड भी बनता है। तो मेरे हिसाब से इन अ वेरी नियर टर्म 1260 एक बहुत अच्छा सपोर्ट है। 1300-1350 के लिए अनिल जी एक पुल बैक एक्सपेक्ट किया जा सकता है।